हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीडी रेलवे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 12वां वीडियो है, 11 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है और ख़ासकर रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं एलिथ्रीन। एलिथ्रीन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? तो रेशेदार कांच का, रेशेदार कांच। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, क्या? यह है कोयला। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथोलॉजी। आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण है, क्या होता है? तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। लहसुन की अभिला क्षणिक गंध का कारण है, तो लहसुन में जो स्मेल आता है उसका क्या कारण है? तो वो सल्फर यौगिक का। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण। मानव के श्वेत रंग कणों यानी WBC का व्यास होता है, कितना होता है? ये होता है 0.007 mm। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, हमारे शरीर में जो यूरिया अलग कर दिया जाता है ब्लड से, वो कौन सा ऑर्गन करता है? तो ये करता है गुर्दा यानी किडनी। एक जलीय पौधों को कहा जाता है, क्या? तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किस चीज़ के? तो ये कवक एवं शैवाल से। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन B12, विटामिन B12। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, इसको बोलते हैं रेनिन। शरीर में उत्तकों का नियोग होता है किस चीज़ से? तो ये होता है प्रोटीन से। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। लड़ों या उड़ों हार्मोन कहलाता है, क्या? ये कहलाता है एड्रीनेलिन। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, क्या? तो ये होता है एसिटिलीन। फुट और माउथ रोग पाया जाता है किस चीज़ में? तो ये पाया जाता है मवेशी व सुअर में। भोजन विषाक्तता का कारण होता है, क्या होता है? तो ये होता है सैल्मोनेला बेसिलाई, सैल्मोनेला बेसिलाई। एथलीट फुट बीमारी होती है किस चीज़ से? तो ये होती है फफूंद से, फफूंद से। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है किस कारण होता है? तो ये होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग है, क्या होता है? तो ये होता है फाइलेरिया, फाइलेरिया। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है किस चीज़ को? तो ये प्रभावित करता है गुर्दे को। पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ है, कौन सा? तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट व ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम है, क्या? हाइड्रोजन। हवा में भारी गैस का नाम है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका यूज होता है तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है किस चीज़ को? तो ये जाना जाता है पेट्रोल को। पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड जाना जाता है, पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है किस चीज़ को? तो ये कहा जाता है प्लेटिनम को। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये होता है 2। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ये होता है ऑक्सीजन तथा हीलियम। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1971 ईस्वी में। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं, क्या होता है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है? तो ये होता है जूल। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने वाट के? तो ये होता है 746 वाट का, यानी 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट। एक माइक्रोन बराबर होता है कितना? तो ये होता है 0.00 mm, 0.00 mm। एक पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो ये होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1957 से। गैसों का दाब मापा जाता है किस चीज़ से? तो ये मापा जाता है मैनोमीटर से, मैनोमीटर से। टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है क्या चीज़? तो ये वायुयान और मोटर की गति। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रेस्टोग्राफ, क्रेस्टोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्टोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जगदीश चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग, रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता
का आकलन किया जाता है किस चीज़ से? तो ये किया जाता है pH वैल्यू से। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोहेलाइन। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो ये किया जाता है अग्निशमन में। हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? तो ये समय मापन का। घर्षण व स्नेहक का अध्ययन है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्राइबोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये किया था न्यूटन ने। पार्सेक इकाई है, पार्सेक किस चीज़ की इकाई है? तो यह दूरी की। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापा जाता है एक लाइट ईयर में, और लाइट ईयर से ही और थोड़ा बड़ा यूनिट होता है पार्सेक। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। एक बैरल बराबर होता है कितना? तो ये 10 डेसीबल के। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किस चीज़ से? तो ये मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। पृथ्वी के केंद्रक पर जी का मान होता है, कितना होता है? तो ये होता है 0। पृथ्वी का जो सेंटर है वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है? तो ये परिवर्तनशील। भार यानी कि मास 2 तरह का होता है, एक मास होता है, एक वेट होता है। मास का कहीं कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट चेंज करता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगी? तो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। निर्वात यानी कि वैक्यूम में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे क्या होगा? तो दोनों एक साथ पृथ्वी पे गिरेगा। भारहीनता होती है, कब होती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो भारहीनता होगी। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, क्या होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।